हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन में निकली और वहां से आगे बहकर चारों घरानों से बट गई। पहली धारा का नाम प्रिसोन है, या वही जो हविला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, यहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिदोन है, यह वही है जो क्रूस के सारे देश के घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिहोकेल है, यह वही है जो अंसुअर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा ने परमेश्वर से आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उनमें से काम करे और उसको रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका में सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को वृक्ष में उसको फल तू कभी न चखना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें से मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनने पशुओं और आकाश के सब भक्ति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवन प्राण का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनने पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा ने परमेश्वर आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहें। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे उन सब पे सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर से तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और वृद्धि देने के लिए चाहयोग्य भी है, तब उसने उसको भी तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उनसे भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए।